खबरों की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ। श्रीनगर शहर के कई इलाकों के मकीनों ने इल्जाम आयद किया कि उनके बिजली के बिल गुज़श्ता 2 माह से ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं। इन बिलों में छूट का मुतालबा करते हुए शहर खास में हबा कदल, बोदगीर और दीगर मकामात समेत कई मकामात पर एहतजाज किया गया। दरियास्ता महकमे पीडीडी ने कहा है कि मौसमी सरमा के दौरान भारी आलात के इस्तेमाल की वजह से बिजली के बिलों में इजाफा हुआ। वहीं कल रात हबा कदल में बिजली काटे जाने की खबर है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे परवेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजूहात हैं कि बिजली काटी गई? बिल्कुल इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो यहाँ श्रीनगर के वासी हैं उनका कहना है कि जो लगातार जो उन पे फाइनेंशियली जो उन पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, ये उसमें एक और इजाफा हो रहा है। जो बिजली बिल्स हैं यहाँ पे, उनमें इन रिहाइश गाहों का इल्जाम है कि इनमें काफ़ी इजाफा हुआ है। इनका कहना है कि पिछले 2 महीने में तकरीबन 2 बार बिजली बिल्स का है। तो हालांकि पीडीडी डिपार्टमेंट का कहना है कि जो विंटर में अप्लायंसेस यूज होते हैं, हीटर हो या बाकी चीजें हो, गीजर्स वगैरह जो हैं, तो उसकी वजह से जो बिजली बिलें बढ़ी हैं वो उनका रीजन ये है। लेकिन आम लोग यहाँ पे सरापा एहतजाज है। हमने कल भी देखा, परसों भी देखा, कहीं जगहों पे जो है लोकल मुकामी लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकल के उन्होंने एहतजाज किया। कल हमने देखा हबा कदल जो एरिया है वहां पे खवातीन जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा एक एहतजाजी मुजाहिरा वहां पे किया और उन्होंने वो मांग कर रहे थे पीडीडी डिपार्टमेंट से कि जो बिजली बिल्स उनको आई हैं उन पे एक नजरसानी की जाए, क्योंकि की अगर हम बात करें तो काफी पसमानदा तबके के लोग जो हैं इन एरियाज में रहते हैं। काफी बिलो पॉवर्टी लाइन लोग जो हैं वो इन एरियाज में रहते हैं और वहां पे बताया जाता है कि सरचार्ज बिजली बिल्स जो हैं इस बारी लोगों को दी गई हैं। इन लोगों का इल्जाम ये भी है कि पिछले 2 महीने में अगर हम बात करें 2 महीने पहले ही बिजली बिल इनकी हाइक हुई थी और जो इस बारी की बिल इनकी आई है उसमें भी इनका इल्जाम है कि तकरीबन 100% से ज्यादा इजाफा किया गया है। अगर हम इसमें कैलकुलेट करें तो जो 1500 रुपया बिल भरता है उसकी तकरीबन 3000 बिल आई है। इसी तरह से डबल एक जो 1000 रुपया भरता था उसकी 2000 रुपये बिल आई है। तो अभी जो खबरें हमें मौसूल हुई हैं, जो हब्बा कदल खासतौर जो लोकेलिटी है वहां के लोगों ने इल्जाम लगाया है, फोन पे हमें जानकारी दी कि कल रात पर जो बिजली है वहां पे कट रही। अब ये बिजली किसी फॉल्ट की वजह से कट रही या जानबूझ के कट की गई थी, ये बहरहाल आज दिन चलते ही इसका पूरा खुलासा हो जाएगा। लेकिन ये बात भी जरूरी है कि कई इलाकों में जो पीडीडी डिपार्टमेंट है उन्होंने एक मुहिम चलाई है जिसमें ये किया जा रहा है कि जो डिफॉल्टर्स हैं, जो बिजली बिल नहीं भर पा रहे हैं या जिन्होंने काफी टाइम से बिजली बिलें नहीं अदा, उनके कनेक्शंस को काट दिया जा रहा है। हमने देखा कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां के लोग भी काफी बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। उनमें से काफी घर ऐसे हैं जिन्होंने बिजली बिल की अदायगी नहीं की थी और उनकी बिजली कनेक्शंस जो हैं वो काट दिए गए थे। और जो पीडीडी के ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि ये जो ड्राइव है ये जारी रहेगी, क्योंकि जो प्रबचुअल ऑफेंडर्स जो हैं, जो डिफॉल्टर्स रहते हैं हमेशा बिजली बिल के, या जिनके 1 साल से या 6 महीने से ज्यादा बिजली बिलें उन्होंने अदा नहीं की हैं, उनके कनेक्शंस जो हैं वो काट दिए जाएंगे। ये इल्जाम जो लग बिजली बिल्स में हाइक के ये सिर्फ हबा कदल एरिया में नहीं देखा गया। हबा कदल हो, अली कदल हो, बदगीर हो या यहाँ पे चिंकरी मोहल्ला वगैरह, खासतौर जो शहर खास के जितने भी इलाके हैं वहां के लोगों का इल्जाम है कि बिजली बिल में डबल इजाफा कर दिया गया है। रीजंस बेशक जो पीडीडी डिपार्टमेंट है उनको पता होगा, क्योंकि ये लोग साफ ये भी कह रहे हैं कि पिछले 2 महीने में ये दोबारा जो है बिजली बिल्स में हाइक हुआ है। दूसरी ओर अगर हम बिजली की फराहमी के हवाले से बात करें तो क्योंकि अब मौसम सुधर गया है और लोग उम्मीद कर रहे थे कि जो कर्टेलमेंट होती है, जो लोड शेडिंग वगैरह होती है उसमें कमी लाएगी, लेकिन अभी ऐसा कोई शेड्यूल सामने देखने को नहीं मिला है। अभी भी बिजली में उसी तरह से कटौती होती है जहां जिस तरह से पूरे विंटर्स या चले कलान में होती रही है। तो ऐसे में लोग ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि एक तरफ से पीडीडी डिपार्टमेंट जो है वो प्रॉपर बिजली फराहम नहीं करता है, जो वोल्टेज रहती है वो भी बराबर नहीं रहती है। ऐसे में लोगों का क्या कुछ मुतालबा है हुकूमत से?
फिलहाल तो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो बिल्स हैं उन पे नजरसानी की जाए, क्योंकि काफी पसमानदा तबके के लोग इन एरियाज में रहते हैं जहां पे ये बिजली बिल्स में हाइक देखा गया है। चाहे हबकदल की बात करें, चीकरा महल की, बुदगी मोहल्ले की बात करें, आली कदल की बात करें, तो काफी बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग यहाँ पे इन एरियाज में रहते हैं, इनकी सबसे दरीना मांग जो इस टाइम यही है कि जो ताजा तरीन बिल्स इनके पास बिजली की आई हैं, जिसमें इनके मुताबिक 100% से ज्यादा लगभग इजाफा हुआ है, उसमें नजरसानी करे पीडीडी डिपार्टमेंट और उनको राहत पहुंचे। जी तो चलिए, बेहद शुक्रिया परवेज तमाम तर तफसीलात के लिए। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबलस में इसराइली फौज की छापामार कार्रवाई में 11 फलस्तीनी हलाक जबकि 100 से जायद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में मुंतकिल। मेलुकीन में 14 साला बच्चा भी शामिल है। 2005 के बाद ये इसराइल की अब तक बड़ी छापामार कार्रवाई बताई जा रही है। इसराइली फौज ने नाबलस में ऑपरेशन की बात की तस्दीक की, लेकिन उसने इसकी तफसीलात बहम नहीं कराई। ज़राए के मुताबिक फ़लस्तीनी तंजीम जहाद इस्लामी के 2 कमांडरों को इसराइली फौज ने घेर लिया था, जिसके बाद झड़प शुरू हुई। तजाकिस्तान में आज सुबह ताकतवर झटकों से दहल उठा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.8 दर्ज की गई। फिलहाल किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं। ग्रीन ग्रोथ पर पोस्ट बजट वेबिनार से वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 10 बजे खिताब करेंगे। मुख्तलिफ वजारतों और महकमे जात की जानिब से वेबिनार का इनकाद किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ शोबे में बजट की तरजीहात को किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट की कमी को देखते हुए श्रीनगर में ई रिक्शा सर्विस शुरू हुई, जिससे लोगों को काफी फायदा हुआ। कम किराए में लोगों को सफर की सहूलत मिल रही है। हालांकि ई रिक्शा इको फ्रेंडली है और साथ ही लोगों को कम किराया देना पड़ता है, मगर ई रिक्शा वालों का इल्जाम है कि ट्रैफिक पुलिस उनके साथ ज्यादती कर रही है। पेश है श्रीनगर से फजा ज़ैनब की रिपोर्ट। रिक्शा सर्विस शुरू होने से लोगों को काफी सहूलत मिली है। पहले लोगों को अक्सर शिकायत रहती थी कि ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मगर ई रिक्शा शुरू होने से एक तो ट्रांसपोर्ट की कमी दूर हुई और साथ ही लोगों को इस सर्विस के लिए किराया भी कम देना पड़ता है। लेकिन ई रिक्शा वालों का इल्जाम है कि ट्रैफिक पुलिस उनके साथ ज्यादती करती है और उन्हें मुकर्ररा रूट पर चलने नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि डल गेट से नेहरू पार्क तक चलने की इजाजत नहीं दी जाती है और आए रोज चालान कटते हैं, जिसकी वजह से उनका काफी नुकसान होता है। चालान ओतर कर सारे आटो चालान वन आटो खड़ा करान तो कर चालान फाइनांस पे आटो दिन पोस बैंकस वन अगर दिन पोस आटो वन दोप पकि यपर किन बाकी गवर्नर वन पकि पकि तुम कर सुबह वातान कर चालान ई रिक्शा चलावान योर गो वरी पकान, मगर अम कर बड़ प्रॉब्लम दिवान खड़ा गसन कह महल वालों तुतमुत लिखित, ये शिकार एसोसिएशन वालों तुतमुत लिखित, थाना वालों तुतमुत लिखित, मगर आटो मगर दिवान बेहन कह प्रॉब्लम बड़ सख्त। उधर मुसाफिरों का भी कहना है कि हमेशा दस्तयाब रहने वाली इस सर्विस से उनको काफी सहूलत मिली है और उन्हें गाड़ी के लिए ज्यादा वक्त इंतजार नहीं करना पड़ता। किराया कम है और कम वक्त में मुसाफिर अपनी मंजिल को पहुंच जाते हैं। लेकिन ई रिक्शा ड्राइवरों को जब रोका जाता है तो मुसाफिरों को भी परेशानी होती है। सारी प्रॉब्लम पानस अफसर शाहिन ड्राइवर हुत पे नान पता थी बेगम जी सरकारी गाड़ी पानस सरकारी गाड़ी सारे सरकारी गाड़ी
बुथ चेक पू करान लुकन हूं ख्याल तम मा बेमार मा क्या मा तकलीफ मा नेरो पार्क तान वातुन बनान गाड़ी ये ना सोमो पकान ये रूटस वो कपर गो या पैदल पकुन यप कम बैक प्रॉब्लम पानस में वो कपर हेको पकित रुपये सही वात ग आराम सारे वस बिहत बेकार ये सोदन ठान वो को वन ये सोन कूर सख्ती वो जन मंगान 200 रुपये मिसाल वो जन माटे जनान सोच निश न्यूज 18 ने जब ये मामला मुताल्लिका हुक्काम की नोटिस में लाया तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। ताहम उन्होंने फोन पर जानकारी देते हुए कहा कि ई रिक्शा वाले ओवरचार्ज करते हैं, इसलिए उनका चालान किया जाता है। इंतजामिया का ये बहाना गौरतलब है। इंतजामिया को इस मामले में संजीदगी दिखानी चाहिए ताकि गरीबों के साथ नाइंसाफी न हो। न्यूज 18 के लिए श्रीनगर से फजा जैनब की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। डलगेट लोटस स्टीम प्रोड्यूसर्स कंपनी बहुत कम कामयाबी के जीने तय कर रही है। पिछले साल शुरू होने वाली कंपनी ने लोटस स्टीम यानी नदरू की 2 खेप मुत्तहिदा अरब अमारात भेजी है और किसानों को बराह रास्त फायदा मिल रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। कनिकच के इलाके डल झील के अंदर किसान कंवल के तने की कटाई में मसरूफ हैं। इस साल कंवल के तने की ये आखिरी फसल है, इसलिए कंवल के तने का साइज बड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ के किसान हाल ही में लोटस स्टेम प्रोड्यूस लिमिटेड नामी कंपनी से मुस्तफीद हो रहे हैं। कहा जाता है कि 250 से ज्यादा किसान इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जिसने गुज़िश्ता साल काम शुरू किया था और इसके बाद से लोटस स्टेम और कुछ दीगर सब्जियों की 2 खेप मुत्तहिदा अरब इमारात को बरामद की गई है। कंपनी ने महकमे ज़राअत की मदद से लोटस ग्रुप के साथ इश्तराक किया है। किसानों का कहना है कि कंपनी ने इन्हें बराह रास्त मार्केट से जोड़कर सालिसों की इजारादारी खत्म कर दी है। फायदा ओतान मजस सौदागर द्राल अगर तम गिड़ नम रपे हतस तम कनान 2 तो 2 तो 3 तो खेवान तम मगर वन कंपनी कोर ना वो जॉइन इन पे गई 5-8 तो अम वो फायदे गई डायरेक्ट नबर दुबई को सूज नदर सूज बाकी सब्जी सूज अम वो फायदा अत गई 3 फ़र्क। इससे पहले जो होता था मतलब बैरूनी ममालिक में जो करते थे इसके साथ, वो यहाँ से मतलब उनकी वाबस्तगी नहीं थी। ये खुद है मतलब किसान है, ये खुद करते हैं, इनको पता है ये डल के ही वाबस्तगी है इनकी, तो ये खुद निकले हैं, खुद इसके साथ मतलब डील कर रहे हैं। कंपनी से वाबस्ता है कि इस FPO के बाद किसानों को मिलने वाले फवाइद ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे मुंसलिक होने की तरफ राग़िब कर रहे हैं। 2 बार बाहर भेजे नदरू और गाजर, मूली और शलजम। जब यहाँ के ज़मींदारों को फ़ायदा हुआ तो अब जो बाकायद जो ज़मींदार थे, बाकी लोग थे, उनको भी पता हो गया इनसे कितना फ़ायदा हम तक पहुँचा है। कश्मीर में झीलों और इसके आसपास रहने वाले सैकड़ों खानदान लोटस स्टेम की पैदावार से वाबस्ता हैं और नई कायम होने वाली कंपनी इस कारोबार को मजीद पेशावराना और मुनज़्ज़म का इरादा रखती है। इस FPO का मकसद ये नहीं है कि हम ये सिर्फ रॉ मटेरियल बाहर बेचें, नहीं, बल्कि इसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है कस्टम हेयरिंग सेंटर, उसके लिए भी हम डिमांड कर रहे हैं कि यह हमें मिल जाए। डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर से मुदबाना गुजारिश कर रहे हैं कि क्या है ये कस्टम हेयरिंग सेंटर एक मतलब कि ऐसा सेटअप है जहां पर हम जो है ये मतलब कि नदरू है या दीगर वेजिटेबल्स है, मूली है, गाजर है या कैरेट है, इसको जो हम पोस्ट हार्वेस्टिंग के ज़रिए दीगर ममालिक तक पहुँचा सकते हैं। अगरचे आलूदगी की वजह से डल और दीगर झीलों के कंवल के तने की पैदावार कम हो रही है, लेकिन फिर भी कंवल के तने की जम्मू कश्मीर के अंदर और बाहर की मार्केट में अच्छी कीमत मिलती है। बहुत से किसान सिर्फ इसकी काश्त से अपनी रोजी कमाते हैं। डल झील अपनी ताज़ा और नामियाती सब्जियों के लिए भी मशहूर है।
माहिरीन माहौलियात सब्जियों के काश्तकारों की वजह से होने वाली आलूदगी पर फिक्रमंद हैं, लेकिन किसानों का इसरार है कि वो कोई खाद या दीगर केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। डल झील में सालाना करोड़ों रुपए मालियत की सब्जी पैदा होती है, वो भी ऑर्गेनिक, बगैर किसी खाद के। दुनिया भर में आज की तारीख में ऑर्गेनिक सब्जियों की काफी डिमांड है। ऐसे में ये जो कंपनी बनाई गई है, इसका मुस्तकबिल, इसका फ्यूचर काफी ताबनाक नजर आता है। लेकिन शर्त यह है कि किसानों को अच्छे तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से जोड़ा जाए और इस कंपनी को आगे बढ़ाया जाए। आफाक शाह के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बारामूला से मंशियात का धंधा करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार किए गए। लालपुरा खुंद पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को ये कामयाबी हासिल हुई है। 108 ग्राम चरस बरामद कर लिया गया है। NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बारामूला से मंशियात का धंधा करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। लालपुरा कुंजर में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को ये कामयाबी हासिल हुई। 108 ग्राम चरस जैसी शय बरामद की गई। NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि इस मामले में 2 अफराद गिरफ्तार कर लिया गया है। बारामूला के कुंजर से पुलिस ने ये कामयाबी हासिल कर ली। चरस जैसी शय बरामद कर ली गई है। लालपुरा कुंजर में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे 108 ग्राम चरस बरामद कर ली गई। NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। त्राल की कारमोल्ला गुजर बस्ती की राबिता सड़क खस्ताहाल की शिकार है। के घर हर इलाके में राबिता सड़कें तामीर की गई, ताहम इस इलाके में कुछ बरस कबल कच्ची सड़क तामीर की गई, ताहम इस सड़क पर गाड़ियां नहीं चल सकती। उन्होंने बताया कि हालिया बर्फबारी के दौरान लोगों की जिंदगी अजीरन बन गई थी, क्योंकि बर्फबारी से इलाके बाकी इलाकों से मुनक़ता हो गया था और लोगों को सख्त दुश्वारियां पेश आई। लोगों ने इलाके में जल्द राबिता सड़क पर काम शुरू करने की मांग की। जब बर्फ पड़ जाती है, बर्फ पड़ती है, तो बच्चों को मुश्किलात आती है। कोई कमजोर है, कोई बुजुर्ग, कोई होता है, कोई नौजवान है, जबरदस्त मुश्किलात आती है। फिर उसको चारपाई पर उठाते हैं। जब हम चारपाई पर उसको उठा कर ले जाते हैं, तो फिर भी वहाँ जब तक वो जहाँ रोड है, जहाँ अड्डा है, वहाँ पहुँचने तक उनको मरने का खतरा होता है। हमारी अपील है, हमारी मेहरबानी करे गवर्नमेंट के, हमको रोड होना चाहिए। जबरदस्त मुश्किलात है रोड की, बाकी है कुछ भी है, बस्ती बहुत बार बरसती है मगर रोड नहीं है। जब यहाँ एक टाइम मतलब कि आग लगी थी एक घर में, फायर सर्विस नहीं पहुँच सकी क्योंकि हमें सड़क की बहुत प्रॉब्लम थी। ऐसे ही जब हमें कोई बीमार हो जाता है, फिर हम उसे चारपाई पे उठा के ले जाते हैं सड़क की वजह से। अगर हमें सड़क हो तो हम गाड़ी में ले जाते, हमें सड़क नहीं है बिल्कुल। जी आप मैं गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द हमें यह। पुलवामा में फूलबानी सन्नत फरोग पा रही है। जिला पुलवामा के गडोरा इलाके में अब्दुल मजीद नामी शख्स ने अपनी बेटियों के हमरा नर्सरी कायम की है। बहार की आमद से कबल नर्सरी में आजकल मुख्तलिफ फूलों के अकसाम की पेनरी तैयार की गई है, जिसकी मार्केट में मांग काफ़ी बेहतर है। महकमे फूलबानी की जानिब से सन्नत को फ़रोग देने के लिए नर्सरियाँ कायम करने और मार्केटिंग जैसी सहूलत के लिए स्कीमें राइज की जा रही हैं, जिससे पुलवामा में लड़कियाँ भी मुस्तफ़ीद होकर अपना बेहतर रोजगार कमा रही है। ब्रोट 35 वरी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट पे पुलवामस मज आव फ्लोरिकल्चर तमो दि थोड़ा बहुत गाइडेंस जबरदस्त पे तत लोग जबरदस्त पे कर कार हजरत 5-6 बच्चे मुंसलिक तम तान हेल्प तो बस पान तक हेल्प सुबह शाम हावान वावान इस काल बहुत सही और मकलो कम वो लगे बिल्कुल ये ये ज्यादा कम कर सोरे पान पे असल पे कर यूत पन बोझ कम कर यूत यसन कर रातस कर दोहस कर थक कड़न कहें तूत जेन पोस पन पन अस सारी खानदर कर ये पे यूथ जो है
वो जो आजकल लत लगी हुई है, मतलब बेरोज़गारी की, कभी नशे में कभी किसी चीज़ में, तो हमारा यही मंशा होती है कि हम मैक्सिमम जो है लोगों को इसकी तरफ राग़िब करें, इंगेज करें डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर की तरफ। और इसमें ख़ासकर जो हमारा नर्सरी प्रोडक्शन का है, इसमें अच्छा खासा स्कोप है। तो मैं आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूंगा पब्लिक को, अनएम्प्लॉयड यूथ को, कि वो डिपार्टमेंट की तरफ हमारे पास आए। जो भी इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, मिनिमम 2 कनाल ज़मीन होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसके साथ हम जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, डेमोन्स्ट्रेशन है, वो देते हैं। और साथ मतलब जिसको कट फ्लावर करना है, पॉली हाउस लगाना है या नर्सरी मैनेजमेंट वगैरह करना है, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। टंगमर्ग कुंजर से बहने वाला नाला फिरोजा आलूदगी पानी से लाखों आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि नाला फिरोजपुरा में हर्द और पंजोरा के बीच में जेसीबी और दूसरे मशीनों के जरिए से बाजरी निकालने की वजह से नाले का पानी आलूदा हो रहा है, जिसकी वजह से लोग इस पानी के इस्तेमाल से महरूम हो गए हैं। नाला फिरोजदा के दोनों अतराफ मागाम और दूसरे इलाकों के लाखों रिहायशी पजीर लोग पानी की फराहमी को लेकर परेशान हैं। इन लोगों का महकमे और सरकार से अपील की कि इस संगीन मसले की तरफ तवज्जो दी जाए और लोगों के दरपेश मुश्किलात को हल किया जाए। उधर इस हवाले से हमारे नुमाइंदे ने जियोलॉजी एंड माइनिंग के जिला बारामुल्ला के ऑफिसर पीर जाहिद से पूछा तो उन्होंने इस मसले को हल करने का यकीन दिलाया। सोरे गुजार करान ये नाला फिरोजपुरस पे आज सुबह 7 बजे द्रामत दपान अगर यह आब गंद वसान वो आया यह कुदरती अब पाने गसान गंद कि अत करान कह गंद। हाँ वनकस कि यतस वत हरद ओबूरा वत वनकस ये वो मशीन वशीन चलान। सुबह 7 बजे द्रामत गरों मज दपान वो यह आब कुछ गंद कर, मगर ये डोजर त लगित वनकस पान वुचान गवर्नमेंटस अपील करान लिहाजा अस करू इंसाफ। अस कम से कम 20-25 गांव अथी पे कल मज ये आब तम चवान छलान छकान अमे बिल्कुल चवान बिल्कुल ये तकरीबन मोटर हाथ लगित 5 गरन अक मोटर यमुक आब चवान। आज गए 10 दह तकरीबन टोटल आब हेकान न चेथ न हेकान स्नान कर न कि हमें नल का पानी नसीब नहीं हुआ है, लिहाजा इसी पानी से हम गुजारा करते। आज हो गए 15 दिन, वो बहुत गंदा है। हमने सुबह हम निकले हैं, हमने देखा है कि हमने आज पूरा ये तय कर रखा था कि हम देखेंगे क्या सर्वे किया, हाँ खुद सर्वे किया, खुद सर्वे किया है। यहाँ देखिए कितने डोजर्स लगे हैं, कितने डिपर लगे हुए हैं। हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमें जीने दो, क्योंकि इंसान को 80% पानी पर ही गुजारा। इंसान की जिंदगी हयात जिंदगी इसी पानी पर है। गवर्नमेंट से यही इस्तिदा है कि मेहरबानी करके ये डोजर वगैरह बंद कीजिए, हमारे साथ बातचीत कीजिए, हम भी पूछिए कि कैसे हम डोजर लगाएंगे। तो नाज़रीन गुड मॉर्निंग कश्मीर में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।